हाय गाइस, वेलकम टू भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये वीडियो जो है आपकी 2 से 3 दिन पहले आने वाली थी। आरआरबी जेई का मैं रिजल्ट वेट कर रहा था। जोन 1 जोन 2 जितने भी आपके थे वो पूरे जोन वाइज आपका जो भी था। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल आपका चैनल है भी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ही बात होगी। और जो जो बातें होने वाली हैं इस क्लास में उसको आइए पहले कर लेते हैं डिस्कस आपका। पहला पॉइंट ये है कि वैकेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियर आपका जो आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं, स्पेशली डिप्लोमा एंड जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट और ईएससी छोड़कर, जो हर साल आती है उसको छोड़ के कौन से फॉर्म फिल कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, जो कैंडिडेट आपके सिलेक्टेड हैं ग्रेड 1 में, जेई में, एएलपी में या अदर एग्जाम में, तो जनरली मैं ये वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, तो ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए इस यूट्यूब पे काम करते हुए। बाकी फिर अदर प्लेटफॉर्म आपके वाईफाई स्टडी एंड अकेडमी मैंने पढ़ाया था, तो कभी मैंने इसका जिक्र नहीं किया। उसका कारण ये भी था कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी आती थी वो बहुत कम आती थी, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट होते थे तो वही माउथ टू माउथ मार्केटिंग करते थे। अभी क्या हुआ, जो 24 में रेलवे वैकेंसी आई, तो रेलवे का नाम सुनते ही जितने भी स्टूडेंट्स थे जो एसएससी वाले थे, अदर जो स्टूडेंट्स कहीं भी तैयारी कर रहे थे नॉन टेक की, वो टेक्निकल में आए। तो एक पूरा बाढ़ सा आया। और ये मैं तो 2019 से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, तो 7-8 साल हो गए, 9 साल हो गया ऑलमोस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हुए। तो 24 में ही कुछ ज़्यादा ही एकदम भूचाल आया, तो और कहीं न कहीं लगा कि हाँ, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा-सा परेशान हैं। और वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी आती रहे तो हम तैयारी करते रहें। तो उसके बारे में तो इसलिए ये डेटा इसलिए है ताकि जो आपका मोटिवेशन है, कई लोग यहाँ पे डिमोटिवेट हो गए हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेलेक्ट नहीं हुए हैं क्या कोई भी? या कोई ऐसा नहीं है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस बशर्ते ये है कि इन चीज़ों पे क्या ट्रस्ट करोगे आप मेरे पे? बताओ, सोचो कुछ। ऑनलाइन में आप किस पे ट्रस्ट करोगे? मेरे पे करोगे या किसी अदर इंस्टीट्यूट पे? भाई अदर इंस्टीट्यूट ने कर रखा है, फोटो लगा रखी है, फर्स्ट क्लास, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास। मेरे पास क्या दिक्कत है कि मैं अकेला हूँ, तो मुझे वो फिर कैंडिडेट्स खुद मुझे भेजते हैं। मैंने कभी किसी कैंडिडेट से मांगा नहीं कि हाँ लिस्ट पूरी है, मैंने सबको मैसेज किया कि हाँ भाई किसका हुआ किसका नहीं हुआ। उन्होंने जो प्यार से भेजा मेरे लिए वही मैंने आपको दिखाना है। बाकी बहुत लोग अभी और भी आने वाले हैं धीरे धीरे, चलिए बात करेंगे इसकी। हाँ? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स 2024 कैसा रहा। तो अभी तक का सबसे गोल्डन पीरियड रहा है 2024 आपका। 23 भी था, उससे पहले 22 भी था। 22, 23, 24 बड़ा ही बेहतरीन रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए स्पेशली। कारण वैकेंसीज आई हैं। सिलेक्शन कितने हुए अलग बात है, लेकिन वैकेंसीज आई हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, एंड लास्ट बात करते हैं कि जो आपका सिलेक्शन का मंत्रा होगा वो क्या होगा, हम बताएंगे आपको। और उसको ही आपको फॉलो करना है, उस तरीके से आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप पेड कोर्स लीजिए तभी आपका होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरी यूट्यूब क्लासेस और अदर प्लेटफॉर्म भी यूज किए हैं, जिससे कि उन्होंने सिलेक्शन गेट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ टोटली अगर आप मेरा पेड कोर्स ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत लोगों ने लिया था, बहुत लोग का नहीं भी हुआ है, और बहुत लोग का हुआ भी है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपका जो वैकेंसीज आपकी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, गेट और एसी को छोड़ के। आपका जो वैकेंसीज हैं, भेल है आपका, अभी भेल में आपका आया था, तो भेल में लोगों का हुआ भी था। भेल ऐसा है कि जो बहुत लेस वैकेंसी होती है, बहुत वैकेंसी नहीं होती है। आईबीजीओ जो आपका है, बेहतरीन वैकेंसी इसमें निकल के आती है, लेकिन ये बहुत, ये रैंडम वाली है। केवीएस टीजीडब्ल्यू ये भी आपका बल्क में आती है, इसमें ज्यादा वैकेंसी आती है, लेकिन ये भी क्या है, रैंडम है। अच्छा, डब्ल्यू वाले में लफड़ा ये फंस गया है कि अब इस बार शायद वो बीएड लेंगे, तो ये बड़ी समस्या हो गई। इससे पहले बीएड अलाउड नहीं था। इससे पहले बीएड जो था वो नहीं किया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, केवीएस टीजीडब्ल्यू का। लेकिन इस बार उन्होंने बीएड डाल दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अभी वैकेंसी उसकी आई नहीं है, होपफुली इस लास्ट ईयर तक आ सकती है। तो ये बड़ी वैकेंसीज है, यानी कि इसमें मतलब 400, 500, 300 ऐसे वैकेंसी मिलती है। आईएमडी वैकेंसी एसएससी की आती है, ये भी 2-3 साल 4 साल में एक बार आती है। ये 1000+ वैकेंसी लेके आते हैं। तो मजबूरी यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए दिक्कत यही है ना कि भाई गेट और ईएससी है, अगर वो छोड़ा उन्होंने तो फिर कहाँ जाएंगे वो? तो ऑब्वियस बात है कि नॉन टेक करेंगे वो। ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि आरआरबी ने जो बोला है कि भाई हाँ आरआरबी हर बार वैकेंसी निकालेगी, तो फिर तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर तो आप लोग भी तैयारी करेंगे, हमको भी करने में मजा आएगा ना। तो होपफुली ये सही हो जाए तो अच्छा है। बाकी आपका एनपीसीएल आता है हमेशा, बार्क आपका आता है, ये वो वाला है साल 2 साल में। इसरो आपका आता है, नाभिक यात्री आपका आता है, बड़ा प्यारा ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 34-35 वैकेंसी आपकी आती है। यूपीसीएल यूपीआरएल तो काफी टाइम से नहीं आया है अभी। पीसीएल आपका हो गया, डीएफसीसीएल आपका हो गया, ये वैकेंसी आपकी 2 साल 3 साल में मिलती रहती है आपकी। आईटीटी हो गया, ऐसे बहुत सारी है, मतलब एटसेट्रा। इसमें मतलब कि मतलब ये है कि आपको हर साल कोई ना कोई वैकेंसी मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम सूखा रहता है। इन्हीं एग्जाम्स में से कोई ना कोई वैकेंसी मिलती रहती है। अब मेरा काम ये रहेगा कि मैं आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर
जब भी कोई वैकेंसी आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं आपको बताता रहूँगा। होता क्या है कि टाइम की लिमिटेशन रहती हैं, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ रहती है, तो दिन भर में तो कहीं न कहीं वो मिस हो जाता है। तो मैं चाहता नहीं कि मिस हो आपसे। तो जब भी रहेगा, चाहे जो वैकेंसी रहे, चाहे 1 सीट आए, चाहे 10 सीट आए, मेरा काम ये होता है कि भाई अगर 1 सीट आती है तो फॉर्म सब भरते हैं। अभी हाल ही में मैं बताऊँ आपको तो कई सारी वैकेंसी ऐसी भी हैं, आईआईटी में आती हैं, आपकी फिर कई टेक्निकल वैकेंसी आपकी आईएससीआर में आती है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 2, 3, 4 सीट आती हैं। तो मैं उनकी बात नहीं करता भाई 2, 3, 4 सीट के फॉर्म फिल करोगे आप, फिर वही होगा कि हाँ भाई फॉर्म सब फिल करते हैं, मजे की बात ये है, फॉर्म सब फिल करते हैं, पंगा ये है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है, जितनी भी सीट क्या कैसे आपकी है सब बताया जाएगा आपको, ठीक है, और हर एक एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम की वो भी मैं आपको गाइड करूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए, ठीक है। तो ये मैं इस बार थोड़ा सा चेंज लाऊंगा ताकि आपको भी लगे कि हाँ कोई है आपके साथ हमेशा। वैसे मैं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीजें मैं मिस कर जाता हूँ उसको भी मैं मिस नहीं करूंगा, आपको मैं हर चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तो वैकेंसी बारे में बात हो गई। तो वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम गिरी हालत में है। हाँ, एसएससी जेई आपकी जो है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल की आती है, सिविल की छोड़ दो बात, आप वो तो अलग ही लेवल है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आपको मिलती रहती है, तो इसलिए वो लोग लगातार तैयारी करते हैं। आप भी कर सकते हो। देखो नॉन टेक में आप 4-5 साल पर से तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, तो नॉन टेक आपने कर रखा है, टेक्निकल आप पढ़ लोगे तो मामला छूट जाएगा। टेक्निकल पेपर में क्या कैसे आने वाला है वो चीजें आपकी रहती हैं, बात की बात है। चलिए बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से भी लास्ट में ना, ये लास्ट वाला जो सिलेक्शन मंत्र आपका होता है उसके बारे में। चलिए 5-6 मिनट हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि ग्रेड 1 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके हैं, अगेन मैंने फिर से बोला आपको, ये स्टूडेंट ने खुद भेजा है, मैंने किसी से मांगा क्योंकि टाइम, भाई क्या बोला मैंने, अकेला मैं ही हूँ। अब मैं लिस्ट निकाल लूंगा फिर सबको मैसेज करूंगा तो फिर तो हो चुका, फिर क्लास कर लूंगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने उनको बधाई दी थी। और फिर मैंने कहा कि भाई कई लोगों ने कहा था कि सर एक बार आप डाल देंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये सारे आपके हैं, सबने सो कार्ड सेंड किए हैं, किसी ने नॉर्मली मैसेज कर दिया है आपका, और किसी ने आपका सो कार्ड सेंड किया हुआ है। तो ये सारा आपका जो है आप देख लेना, ये सारे आपके ग्रेड 1 सर्टिफिकेट हैं। इन्होंने कई लोगों ने फोटो भेजी थी बकायदा, कई लोग मिलने के लिए बुला रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं रूम से ही ऑपरेट करता हूँ, कोई ऑफिस है नहीं। और मीटअप के लिए कई लोग परेशान थे कि सर प्लीज आप एक बार बता दीजिए हम लोग आ जाएंगे। देखिए मैंने बहुत लोग को बधाई भी नहीं दी, इवन दो कोई अगर मुझे क्रिटिसाइज करता है या कोई मुझे अपशब्द बोलता है तो मैं उसको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ये नियम है, एक ह्यूमन बीइंग का नियम ये होता है कि अगर किसी ने आपकी तारीफ की है तो हो सकता है कि आप भूल जाओ उसको वापस में रिप्लाई करना, लेकिन अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी तो आप 100% उसको रिप्लाई करोगे आप। तो आप सभी से मैं माफी चाहता हूँ जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की है, आपने जो आपने कट थ्रोट जो आपने कंपटीशन को क्रैक किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आरआरबी में लक फैक्टर बहुत मैटर करता है, साथ में मेहनत भी बहुत मैटर करती है। लक तभी मैटर करेगा जब मेहनत करोगे आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप टेंशन, जो लोग भी हैं आप लोग अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। एंड बाकी ये सब लोग हैं जितने भी हैं ये इन्होंने ग्रेड 1 किया है, ठीक है। अभी बहुत लोगों ने, अब कई लोग का होता है कि भाई जैसे अब यहाँ पे देखो आपका, इन 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 साहब ने मेरे यूट्यूब से जो मैंने क्लासेस ली थी उनसे इन्होंने किया है। इन्होंने मेरी पेड क्लास नहीं ली थी, लेकिन ठीक है, मतलब जहां से उनको हेल्प मिली वहां से उन्होंने किया। अब इन्होंने और भी जो टीचर्स होंगे जिनसे हेल्प लगी उनको मैसेज किया होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑब्वियस बात है कि एक स्टूडेंट ऑनलाइन दुनिया में कभी ना कभी किसी ना टीचर का वीडियो जरूर दिखेगा। सिर्फ मेरा थोड़ी दिखेगा, जो भी उस टाइम पे पढ़ा रहा होगा सबको वो फॉलो करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। बाकी और लोग भी अभी ज्वाइनिंग में है, कई लोग फिर मैसेज कर रहे हैं, चीजें हैं जो भी हैं, तो वो फिर वही है कि अब मैं अगर मैं डेटा निकालने बैठूंगा तो डेटा निकाल के मैं आपको पूरा दिखा सकता हूँ, ये वही फिर से मतलब है। अब आते हैं मेन आपका आरआरबी जेई के लिए जो काफी ज्यादा मैटर रहा है, और इसके बारे में हाँ बात भी करेंगे। सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, मेरिट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे अपन लोग लास्ट में, ठीक है, कि ये मेरिट इंडेक्स है क्या, कैसे क्या चीजें हैं उसकी हम बात करेंगे। पहले आपको बस फटाफट दिखा देता हूँ मैं ऐसे ही। अब आरआरबी जेई में जैसे आपका सिकंदराबाद जोन से सेलेक्टेड थे इस कैंडिडेट हमारे जो हैं, इनका स्कोर कार्ड रखा हुआ है। देन आपके जो है ये कहाँ से थे आपके, गुवाहाटी से आपके हैं, मतलब कई सारे लोग यहाँ पे, गुवाहाटी हो गया आपका। फिर उसके बाद आपके जो हैं अभी इसमें ब्लर दिख रहा है मेरे को, बाकी मोबाइल में एकदम क्लियर दिख रहा है आपका। तो ये जो है ये ऑलरेडी आपके रेलवे में है, इनका जेडीसी में भी हुआ है, डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है, और ओपन भी इन्होंने क्रैक किया हुआ है। फिर आपके ये एमपी भोपाल से इनका हुआ है, 113 मार्क्स इनके आए थे मैंने देखा था। एंड देन इसके बाद ये हैं आपके चेन्नई से बोर्ड से आपका इनका हुआ है, ठीक है। एंड देन ये गुवाहाटी से इनका हुआ है, सिंदास भाई का, ठीक है। 110 इनके टोटल टाइम के उन्होंने 96 आपका आया था, तो आपका ये एलिजिबल थे। फिर उसके बाद गुप्ता जी हमारे हैं, ये इलाहाबाद सिंह का हुआ है, ठीक है। और अभी ये जो है वही ना, यहाँ ब्लर हो गया थोड़ा सा, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दिया, ब्लर हो गया थोड़ा सा। फिर ये हमारी यूट्यूब क्लास जो देखी है उन्होंने, ये देखी है, मतलब ये मेरे पेड मेंबर नहीं है, इन्होंने यूट्यूब से देखा था, ठीक है।
तो ये था। अच्छा, अभी मेरे हाल ही में भी जस्ट मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, एक मैसेज मेरे पास और आया है आरआरबी पटना से। एक कैंडिडेट हमारे आरआरबी पटना से, बताता हूँ मैं आपको, प्रांजल प्रवीण साहब है। उनका ट्रैक मशीन में हुआ है, इन्होंने इसको कार्ड ने भेजा हुआ है। एक्चुअली ये दिक्कत है ना कि यहाँ पे नंबर भी है, आप लोग फिर नंबर देख के फिर परेशान कर देंगे। तो होपफुली चलिए मैं आपको दिखा दूंगा ये इसको कार्ड जो रहेगा ना। ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, अभी भेजा उन्होंने जस्ट अभी, तो मैं डाल नहीं पाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब जो सीट्स अवेलेबल थी, क्या नहीं हुए होंगे, हुए होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपकी नहीं हुए हैं या जैसा भी है, आप मोटिवेटेड रहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ सीट जो होती हैं, जो उनकी बातें होती है बहुत कम होती है। जितना मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक्स बात नहीं होगी। कारण क्या है, हर साल वैकेंसी नहीं आती है। कोई अपनी टीचिंग प्रोफेशन में रिस्क क्यों लेगा भाई? अल्टीमेटली हमारी भी तो जीविका है ना, हमारा भी तो परिवार है, हमको भी तो पालन पोषण करना है। आप सोचो जब वैकेंसी आएगी नहीं, कोई स्टूडेंट कोर्स लेगा नहीं, तो क्या फायदा कोर्स बनाने का? तो आप देख लेना, ये हर जगह है। और मेरा ही चैनल ऐसा है जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। किसी भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल चलता रहता है। लेकिन मेरे ही इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स और अब साइंस भी आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना कुछ अलग से, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये चीज है। अच्छा, मैकेनिक रेडियो टीवी में आपके, इसमें तो भरमार है, इसमें तो आपके भरमार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के स्टूडेंट्स में हुए हैं। और क्योंकि एलपी में फायदा ये होता है कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ ट्रेड आपका होता है, क्वालीफाई नहीं चका होता है आपका। और इसमें कट ऑफ आपका जो भी है वो बस सिंपल क्वालीफाई करना होता है। बाकी सीट सबके लिए सेम रहती हैं, इसमें कोई लफड़ा तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें तो भर भर के हुए हैं। एंड उसके बाद फिर जो भेल में, आईएमडी में जिसमें हुए हैं, तो वो सब है। बाकी सीट बहुत सारी चीजें तो मैंने मिस ही कर दी है, ये सब का है, ठीक है। तो फाइनली कई लोग परेशान थे, तो मैंने कहा कि भाई चलो वीडियो बनाता हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना हो और आप मोटिवेटेड रहें। अब आती है मुद्दे की बात, ठीक है। एएलपी के लिए, आई रिपीट, एएलपी के लिए कई लोगों ने वीडियो बना रखी है, और इवन दो मीडिया ने भी कवर किया हुआ है। जो एएलपी में नॉर्मलाइजेशन का बात हुआ या ट्रेड की बात हुई, तो कई लोगों ने ये बात रखी है। तो एएलपी वाले परेशान ना हो, अगर होना होगा तो वो वहीं से वो कर सकते हैं, क्योंकि सबके साथ ये हुआ है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो, चाहे वो मैकेनिकल ट्रेड हो, चाहे आपका वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे कोई भी ट्रेड हो, सभी लोग परेशान थे ट्रेड वाले उससे, ठीक है। अब बात करते हैं आरआरबी जेई की, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो मुझे थोड़ा जेन्युइन लगा। जेन्युइन क्यों लगा, उसका कारण है, क्योंकि देखो, अगर आपने देखें पोस्ट देखें आप, तो पोस्ट में क्या है आपका कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये जितनी पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके जो हैं, इसमें सभी ब्रांच अवेलेबल है। तो एक स्टूडेंट ने, मतलब कि ये बात बहुत दिन से चल रही है, लेकिन ये बात मैंने अब उठाई इसलिए क्योंकि मेरे पास जब रिजल्ट सारे आ गए, तो वहां पर मुझे ये रियलाइज हुआ, सिंपल सी बात है। और ये मैसेज भी किया स्टूडेंट ने मेरे साथ, और ये मुझे कम से कम जब आपका जो पहले वाले जो 22 अप्रैल का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद ही ये चीज शुरू हो गई थी। तो मैंने थोड़ा वेट किया कि भाई देखो, चीजें अथेंटिक करेंगे, चीजें बेटर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये सभी आपसे अपील है कि भाई आप लोग भी इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि देखो, मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है। तो आपको पेपर की वैरायटी भी कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 2019 के बाद जब 25 में एग्जाम का सीधी होगा, बीच में कोई आपने कोई एग्जाम दिया नहीं है, तो आपको पेपर का पैटर्न या पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको कैसे मालूम चलेंगे? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स हकदार नहीं है, वो पूरे हकदार हैं और वो पूरी मेहनत कर रहे हैं शिद्दत से, तो ऑब्वियस बात है कि हकदार है वो। मैं किसी की सीट की या किसी उसके मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन हाँ, उनको मौका मिलता है बार बार पेपर देने का, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे कोई भी एग्जाम आपका होता रहता है, उनका आता रहता है। यूबी ट्रिपल सी जेई आपका हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के। भले ही सीट कम रहे, लेकिन पेपर तो होता है ना, आपको आइडिया मिलता है, आपका नंबर ऑफ पेपर ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेयर में। तो जो ये मेरिट इंडेक्स वाला मैटर आपका है ना, ये मैटर कर रहा है बहुत ज्यादा। और जो लिखा है यहाँ पे एकदम सही लिखा हुआ है। अच्छा, मजे की बात क्या है कि ये जो आरटीआई था, अर्जुन साहब का आरटीआई था, ये मेरे पास आ चुका था वो पहले ही, यानी कि ये आज से नहीं, मेरे पास जो जब इन्होंने भेजा था तभी मुझे भेज दिया था उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने पहले एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने वही लिखा था कि भाई हर एक ब्रांच वाइज लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरे आरटीआई का लिखा हुआ है भाई कि आपका जो है वो आरआरबी वाइज होगा, तो ये बड़ी समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी ब्रांच को कॉमन कर रहे हैं, तो आपको ब्रांच वाइज स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए, ना कि अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर 25 के फॉर्म भरे गए हैं इलेक्ट्रिकल के, सपोज है, और 17 भरे गए हैं मैकेनिकल के, और 10 के भरे गए हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप कितना भी कर लोगे, टॉप 10 में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही रहेगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए हैं क्या वो नहीं है क्या, वो हैं, लेकिन जो एक फेयर चांस होता है वो नहीं मिलेगा ना आपका। फिर पंगा ये है भाई, 25K और 10K समझ रहे हैं आप, 15K यानी जस्ट डबल, आपके 2.5 गुना बच्चे ज्यादा हैं यार। तो वहां पे तो ऑब्वियस वाली चीजें हैं। प्लस या तो आप ये करो कि सब ब्रांच को आप अलग कर दो, इलेक्ट्रिकल का सीट जो है वो बता दो आप कितने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने हैं और मैकेनिकल कितने हैं। सेम ऐसा ही हुआ था 2019 में। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं फिल किया था, उन लोगों को मालूम चला ही नहीं था, तो उतनी ज्यादा हवा वहां पे नहीं बनी थी। 24 में फॉर्म फिल किए गए, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और ज्यादा, और कई लोग इस समय मतलब 19 से कंपेयर में 24 में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है नेट को लेके, चीजों को लेके। तो ये बातें उठी हैं। तो मेरा ये ट्राई है, और बीच में मैंने बहुत बार ट्राई किया है। एमपी पीजीसीएल वैकेंसी ऐसे आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। ऐसे बहुत सारे बाकी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ लगातार होते आ रहे हैं। तो फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उम्मीद करते हैं कि कुछ एक नया अप्रोच मिले, एक नया रिस्पांस, मतलब कि ऐसा रिस्पांस मिले आरआरबी तरफ से या किसी की तरफ से, जिससे हम लोग सेटिस्फाई हो सके कि हाँ बात सही है। क्योंकि भाई देखो, स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से नॉन टेक पढ़ रहे हैं, फिर टेक्निकल पढ़ने अगर आ रहे हैं, तो कम से कम उनको फेयर चांस तो मिले कि हाँ भाई पेपर दिया तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 100 नंबर लाए हैं, जो 98 नंबर लाए हैं, उनका नहीं हुआ है। जबकि अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो इसमें 94 95 वालों का भी हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आरआरबी में लक फैक्टर मैटर कर जाता है, नो डाउट, पूरा का पूरा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर भी आप देने जाएंगे तो वहां पे जो एक्सपेक्ट जो होता है ना कि एक टॉप टॉपिक जो फिक्स एक टॉपिक होता है उससे भर भर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और नहीं पूछते किसी से। और किसी आरआरबी कट ऑफ बहुत कम जाता है, किसी का बहुत ज्यादा जाता है। जैसे अभी ग्रेड 1 की बात कर लूं मैं, तो 60 से 73 तक गया है आपका। तो ये वेरिएशन रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसमें आप लोग बात कर सकते हैं। और इसमें हम बस चाहते हैं कि भाई जो मार्किंग दी गई है वो कैसे दी गई है, मतलब कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो, कई लोग ग्रुप बनाकर वो चीजें करके, हो सकता है वो आरआरबी से पूछेंगे। जो भी हो सकता है, जो भी बन सकता है, मैं हूं आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी अगेन बस एक रिस्पॉन्स चाहिए कि भाई एक्चुअल में क्या हुआ। जो मेरिट इंडेक्स का कंसेप्ट है, मुझे स्टार्टिंग समझ नहीं आया था। ये लोग बना रहे थे वीडियो, लेकिन तब भी मुझे ये कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि मैंने देखा था 19 वाला हाल देखा था मैंने। 19 वाले में क्या हाल था कि भाई साहब जब फाइनल रिजल्ट आया ना, तो अब जैसे आप अभी देख पा रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई बात ही नहीं कर रहा होगा, आपने देखा होगा कि लग रहा है जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट हुआ ही नहीं है। जबकि होते हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, वो बताते नहीं है। क्योंकि भाई देखो, ऑब्वियस बात है, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको सिलेक्शन मिलता है तो फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं पहले, और उनका हक बनता है कि वो एंजॉय करे उस मोमेंट को। बाकी जो 0.5 से 0.1 से 0.2 से 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से जो डिस्कनेक्ट हुए हैं या डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनको भी हक बनता है। इसलिए ये उनकी लड़ाई है। अब जो इसके 50 नंबर 60 नंबर आ रहे हैं, वो तो आउट ऑफ द रेंज वैसे ही है। जो 90 प्लस है, 91 92 100 है, 101 102, तो वो उनकी लड़ाई है। ठीक है, तो एक बार ये आप कर सकते हैं, ये पूरा कैसे आपको परफॉर्मा लिखना है, जो भी आपका है। और उम्मीद करते हैं कि सभी सपोर्ट करेंगे इस चीज को, और इससे कोई हानि नहीं होगी। बेसिकली बस क्या होगा कि आपको बस एक रिप्लाई चाहिए कि भाई एक्चुअली हुआ क्या, दैट्स इट। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं कि हाँ ऐसा कुछ है, आपको बस एक रिप्लाई चाहिए। आई बात सुन रहे? तो बाकी जो भी रहा आप टेंशन मत लो। हाँ एक बात और, मूल मंत्र मैंने आपको बताया नहीं भाई, मूल मंत्र क्या होता है। तो मूल मंत्र ये है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। बैच नहीं लेना है, ठीक है, डोंट वरी। बैच लेना मूल मंत्र नहीं है आपका, है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको बैच लेना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो नो नीड ऑफ बैच। बैच उनके लिए होता है जो पहली बार तैयारी करते हैं, या जो तैयारी कहीं से करते हैं लेकिन जो कंटेंट होता है वो कंटेंट को मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो वो उनके लिए होता है। आपको बस करना क्या है, आपको सबसे पहली चीज की जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करना है। लिमिटेड सोर्स रखने हैं, और उस लिमिटेड सोर्स को बार बार रिवाइज करना है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं आरबी जेईई में, मेरी उनसे जब बात हुई फोन पे, तो मैंने उनसे जब पूछा, तो सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग तो एक्टिव थे ग्रुप्स में, जो भी फर्दर ग्रुप्स बनते हैं जहां पे चिट चैट होता है, चाय पे चर्चा होती है, बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं, और आप अपने 5-6 घंटे इन्वेस्ट करते हैं उसमें। फिर बहुत सारी बातें आपस में आप आदान प्रदान करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे शब्द आप आदान प्रदान करते हैं। इवन मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे शब्द वो जब डालते हैं ग्रुप में, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि आप अगर जेई बन, मानता हूँ दोस्ती यारी है आपस में, आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से संबोधन करते हैं अपने आप को, लेकिन जब किसी आप प्लेटफॉर्म में रहते हैं या किसी ग्रुप में रहते हैं, तो जैसे कि कहा मैंने आपको, फैमिली में आप रहते हो तो आप कैसे बात करते हो, एक अलग लेवल होता है। दोस्त का क्या होता है, एक अलग लेवल होता है, और जो कि सही भी है। लेकिन वही दोस्ती वाली जो लेवल है, अगर आप फैमिली में लेके आएंगे तो आपकी जो इमेज है वो क्या होगी। इवन मैं भी ऐसा ही हूँ, सभी ऐसे हैं। तो जो एक मैंने देखा है माहौल, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहो एक लिमिट तक, लिमिटलेस नहीं।
और अगेन एएलपी में भी कांड हुआ था सेम टू सेम। और एएलपी में क्या सोचो, आप सिलेक्टेड नहीं हुए हैं क्या? आप देख लो खुद ही, ये प्रूफ है, ऐसा नहीं कि आप आसपास। भाई अगर 1000 बच्चे फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा और 100 सीट है आपकी, तो 200 लोग बहुत सीरियस रहते हैं। 200 लोग ऐसे होते हैं जो काफी जी तोड़ मेहनत करते हैं। फिर 200 में 100 जिनका होता है, फिर वो वहां पे लक मैटर कर देता है। 800 लोग टाइम पास के लिए होते हैं। भले ये बात थोड़ा आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये बात सही है और ये आप रियलाइज करते हैं। और ये हर वैकेंसी में होता है, चाहे वो यूपी से, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लाखों करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, होता कितने लोग का है? इतने लोग का होता है। 80% लोग क्या होते हैं, सिर्फ फॉर्म भरते हैं, दैट्स इट। और वही 80% लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस 200 में से भी लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत कम, गिने चुने। लेकिन ये 80% भर भर के होते हैं और वही पूरा माहौल चलता रहता है। आप देख लेना, सेम कैंडिडेट आपको हर जगह मिलेंगे। आई बात समझ में? इस चीज को समझिए आप। अब कौन रियल है कौन फेक है, हु नोज। इवन दो आप मेरी ही वीडियो देखना, अभी बहुत कमेंट्स मिल जाएंगे आपको कि पता नहीं कहां से उठा लिया, दो ये दो डेटा है कि नहीं है, रियल क्या है कैसे है। तो इसलिए मैं जो थोड़ा दूर रहता हूँ, मैं बचता हूँ इनसे। आई बात समझ में? सेम ऐसे आप 10th का देख लो यार, 10th 12 देख लो आप, 10th की आप उठा के देख लो। 10th में आप ये सोचो, जो टॉपर होता है 95 96% आने वाले होते हैं, क्या यूट्यूब वो देखेगा लास्ट मोमेंट में? और लास्ट मोमेंट में आप देखना, दिसंबर जनवरी फरवरी में कई लोग 10th 12 पढ़ाते होंगे, आप देखोगे तो मिलियंस व्यू होते हैं। सिर्फ बोर्ड वालों के लिए मिलियंस में व्यू होते हैं। तो मिलियंस समझ रहे हो आप? क्या मिलियंस बच्चे वो हैं क्या? नहीं। तो इस चीज को आपको समझना है। आपको सोर्स एक फिक्स रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं किसी के लिए भगवान हूं, मैसेज देखेंगे तो आपको लगेगा, और किसी के लिए मैं सबसे बेकार हूं, शैतान भी हूं मैंने ऐसे वर्ड सुने हैं, ऐसा नहीं है। तो ये आपको मैटर करता है। आप आराम से सोर्स देखिए, फॉलो करिए और बार बार रिविजन करिए। टेक एंड नॉन टेक दोनों, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो चाहे वो नॉन टेक एग्जाम हो, दोनों ही केस में आपका रहेगा। अब जो टेक्निकल एग्जाम जैसे आरआरबी आपका आया, तो क्या सोच रहे हो आप, क्या 3-4 साल से लोगों ने तैयारी नहीं की होगी क्या? 3-4 साल से लोग तैयारी कर रहे थे नॉन टेक की, अब वो टेक्निकल वैकेंसी आई, भर दिया उन्होंने, चीजें हो गई आपकी। और अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट्स कम रहती हैं, ये रियलिटी है, तो इसलिए इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लेना। और अगर आप तैयारी मोड में आ रहे हैं तो 1 साल पहले जम के आप तैयारी करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से प्रॉपरली, एंड देन उसको आप रिवाइज करिए अच्छे से। आपका सिलेक्शन 101% होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, जैसे कि अपने दिखाता हूँ मैं वो, जस्ट वेट। एक दो स्टूडेंट्स तो मुझे इसलिए याद रहते हैं कि अब क्या ही बताऊं। जैसे एक हमारी बच्ची थी सुरेखा जी जो थी, वो क्या कहते हैं, वो उनका केस ही अलग था बहुत ज्यादा। वो 33-34 साल की एज में उन्होंने जॉब ली है। और अपने एक साहब हैं, क्या कहते हैं, अपने कुंवर साहब एक जब हैं, उन्होंने जॉब लेते हुए, यानी कि वो 40 साल के हो गए थे तब उन्होंने जॉब स्विच की है, मतलब जॉब करते हुए उन्होंने तैयारी की और स्विच किया उन्होंने जॉब को, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में नहीं आना है। हाँ देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है, आप तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसमें फिर जुड़ जाइए, चाहे वो टेक हो चाहे नॉन टेक हो। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें जुट के अच्छे से तैयारी करिए, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो भी है, आप आराम से, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो कोर्सेज अवेलेबल है आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट, भी कोर्सेज चल रहे हैं। बाकी अगर मैंने कहा आपसे कि भाई आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ये पेड कोर्स मैटर नहीं करता, चाहे मेरा पेड कोर्स या किसी और पेड कोर्स आपका हो। ये किसी भी इंस्टीट्यूट में गारंटी नहीं है कि आपका हो जाएगा, कोई नहीं ले सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप पे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है, कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना होता है, क्या चीजें आपकी हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम ही डेड वाली बात नहीं है। बहुत लोग हैं और बहुत लोग मीटअप के लिए परेशान हैं, तो बिल्कुल मिलेंगे आपसे। आप पहले आराम से अपनी जो ये सक्सेस है इसको एंजॉय करिए, और जब भी मौका लगेगा, किस्मत आगे रही तो फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। अब बाकी देखिए, ऐसा कोई सीन नहीं कि हाँ मुझे कोई ऑफिस बनाना है या मुझे कोई खोलना है, मुझे टीचर्स हायर करने हैं वगैरह वगैरह। बहुत तामझाम भाई उसमें, जो कोचिंग खोलता है वो जानता है, मैंने ऑफलाइन किया और मैं जानता हूँ। और प्लस ऑनलाइन में फिर टीचर्स को हायर करना, फिर उनको बना के रखना, फिर चीजें करना बहुत बड़ी बात होती है, वो आसान बात नहीं है। वो मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं लिमिटेड सोच सकता हूँ। वन मैन खुद ही हूँ। और साइंस में मैम भी आने वाली हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग और साइंस में, यही दो फील्ड अपनी है जहाँ पे हम लोग कमांड कर सकते हैं। और हम अपनी छोटी सी फैमिली को आराम से बात कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा लोग आएंगे, फिर बहुत ज्यादा फैलेगा चीजें। फिर उसके लिए क्या करना होगा, तो फिर मुझे भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर मुझे भी ऐड करना पड़ेगा।
फिर मुझे भी कोर्स के प्राइस बहुत कम करने पड़ेंगे ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और ज़्यादा आएँ, तो मेरा जो खर्चा है वो पूरा मैनेज हो पाए। ठीक है? जिनके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, अगर वो 300-200 में कोर्स बेचेंगे तो आराम से उनका तो काम हो जाएगा। ठीक है? दैट्स व्हाई। एनीवे जो भी है होपफुली आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें आपकी थी। तो एएलपी के लिए तो बातें हो चुकी हैं, तो लोग कर रहे हैं, जेईई की बातें नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको जेईई के लिए बता दिया है। और कहीं न कहीं वो चीज़ें गड़बड़ हैं। बाकी जो भी आपका है आपने देखा, और जो लिस्ट है आपको मैं ये ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, बाकी जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। और वैकेंसी जो भी आएँगी आपको बताया जाएगा, चाहे छोटी वैकेंसी चाहे बड़ी वैकेंसी हो, ये गारंटी है, आपको मैं बताता रहूँगा। जैसे अभी हाल ही में इसरो की आपकी आई हुई है, अभी हाल ही में आपका क्या कहते हैं, अगर बात करूँ आपका, तो बीएचईएल का तो था आपका, वो आया था। ऐसे वैकेंसी आती रहती है लगातार आपकी। नाविक यात्री वैकेंसी आपकी आई थी आपकी, एसएससी सिलेक्शन फेज आपका 11 करके वैकेंसी आती है आपकी, बहुत सारी वैकेंसी आती है। ठीक है? चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना आप। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ ये कोर ब्रांच का ये चैनल है, और आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो 35 प्लस हैं। तो आप इसी से ही लगा सकते हैं कि कितने लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले। ठीक है? चलिए मिलते हैं इस समय। बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।